हाँ देखो, लिख लिया ना समझे, चले आगे। देखो इधर, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक डॉट नोटेशन होता है। क्या होता है? एक टॉपिक का नाम है छोटा सा डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? कि जैसे मैंने कहा आपसे कि आपके पास दो कुंडलियां हैं, मैंने एक पहला पॉइंट लिया कि दो कुंडलियां हैं आपके पास, एक कुंडली तो ये है और एक कुंडली ये है, ठीक है भाई, दो कुंडलियां हैं। अब आपको नहीं पता कि म्यूचुअलिंग कैसे कैसे हो रही है, अरे दिखती थोड़ी है, अरे दिख जाए जब तो आप बता दें। तो यहां पर हमको डॉट लगाने होते हैं। क्या लगाने होते हैं? डॉट तो समझ रहे हो ना, एक बिंदु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो उससे हमको पता चल जाता है कि म्यूचुअलिंग जो हो रही है वो इनपुट इनपुट साइड में हो रही है, या आउटपुट आउटपुट साइड में हो रही है, या इनपुट आउटपुट या आउटपुट इनपुट में हो रही है। चार तरह से म्यूचुअलिंग हो सकती है। आप कहोगे पहली कुंडली का मान लो ये इनपुट है, यहां पे डॉट लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? और एक डॉट मैंने यहां पे लगा दिया। मतलब इस कुंडली का इनपुट ये है और इस कुंडली का इनपुट ये है, तो मैंने इनपुट इनपुट साइड में डॉट लगा दिया। और मैंने कहा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, यहां से यहां उत्पन्न हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसका खुद का इंडक्टेंस L1 है और इसका खुद का कितना है? L2 है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? M है। तो यहां पर टोटल इंडक्टेंस कितना होगा? तो देखो आपको कैसे करना है, सबसे पहले L फर्स्ट का टोटल इंडक्टेंस निकाल लो आप। पहली वाली जो कुंडली है ना, इसका टोटल इंडक्टेंस निकालो। आप कहोगे सर खुद का तो L1 है और एक म्यूचुअलिंग और हो रही है, उसका मान M है। ऐसे ही सेकंड वाली कुंडली का टोटल इंडक्टेंस निकालो। आप कहोगे सर खुद का तो L2 है और म्यूचुअलिंग हो रही है, उसका मान कितना है? M है। मेरे को चाहिए कि L टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर L1 टोटल प्लस L2 टोटल। तो L टोटल का जो मान आ जाएगा वो L1 प्लस का M और L2 प्लस का M। आप कहोगे सर L इक्विवेलेंट या L टोटल जो आएगा वो L1 प्लस का L2 प्लस का 2M आ जाता है। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया आपका। अगर दो कुंडली श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में जो डॉट नोटेशन है वो इनपुट इनपुट साइड में है, कैसे है? तो टोटल इंडक्टेंस का मान L1 प्लस L2 प्लस का 2M होगा। यानी ये तो श्रेणी क्रम की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? श्रेणी क्रम की। दूसरा केस क्या हो सकता है? मैंने दूसरा केस लिया कि मान लो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। अब की बात डॉट नोटेशन यहां दे रखा है और एक डॉट नोटेशन यहां दे रखा है, ठीक है? और म्यूचुअलिंग यहां पर हो रही है, ऐसे म्यूचुअलिंग हो रही है। खुद का इंडक्टेंस कितना है? L1 और इसका कितना है? L2। आपसे पूछे कि L टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर L1 प्लस L2 प्लस का 2M ही होगा। यहां पर भी कितना होगा? L1 प्लस L2 प्लस का 2M ही होगा। यानी डॉट नोटेशन या तो इनपुट इनपुट साइड में हो या आउटपुट आउटपुट साइड में हो, सेम फॉर्मूला रहेगा, L1 प्लस L2 प्लस का 2M रहेगा। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस मैंने लिया कि मान लो मेरे पास एक इंडक्टेंस ये दे रखा है। अब की बार मैंने डॉट नोटेशन चेंज कर दिया। इसका खुद का इंडक्टेंस L1 है, इसका खुद का कितना है? L2। इसका तो मैंने इनपुट ले लिया, क्या ले लिया? और इसका मैंने आउटपुट ले लिया। और यहां म्यूचुअलिंग हो रही है। अब की बार ऐसे म्यूचुअलिंग हो रही है। अब टोटल इंडक्टेंस कितना होगा? तो क्या करोगे आप? सबसे पहले L1 टोटल निकालोगे, तो क्या हो जाएगा? L1 माइनस का M होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट है, इसका आउटपुट है, अपोजिट हो गया। ऐसी L2 टोटल निकालोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर L2 माइनस का M होगा। और L टोटल निकालना है तो कितना आएगा? L1 टोटल प्लस L2 टोटल बराबर, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? L1 प्लस का L2 माइनस का 2M हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा। चौथा केस बन सकता है कि मेरे पास दो इंडक्टेंस हैं और डॉट नोटेशन इसके आउटपुट साइड में है और इसके इनपुट साइड में है और म्यूचुअल इंडक्टेंस यहीं उत्पन्न हो रहा है। इसका खुद का L1 है और इसका L2 है। तो बताओ L टोटल कितना होगा, तो सिंपल कितना हो जाएगा, L1 प्लस का L2 माइनस का 2m हो जाएगा। क्या पता चला यहां से हमको बस इतना सा पता चला, अगर डॉट नोटेशन इनपुट साइड में है तो प्लस का 2m करने, प्लस का, अरे L1 प्लस L2 तो होता ही है सीरीज में, श्रेणी में सेल्फ इंडक्टेंस तो जुड़ते ही है सीधा सीधा। एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जुड़ा है। अगर डॉट दे रखा है आपको और वो इनपुट साइड में दे रखा है तो आप प्लस का 2m कर दो। अगर आउटपुट साइड में दे रखा है तो प्लस का 2m कर दो। अब एक में इनपुट दे रखा है, एक का इसका आउटपुट दे रखा, कहां है ये रहा, इसका इनपुट दे रखा है, इसका आउटपुट दे रखा है, तो माइनस का 2m कर दो। और इसका आउटपुट इसका इनपुट दे रखा है तो भी माइनस का 2m कर दो। अगर अपोजिट है तो माइनस करना है और सेम है इनपुट या आउटपुट तो प्लस का करना है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मोस्टली ऐसे दे देता है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका, है ना। इसका खुद का मान लेता हूं मैं 3 हेनरी है, इसका 4 हेनरी है, मान लेता हूं इसका 6 हेनरी है। ये तो खुद का सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है। अगर मैं कहूं इसका टोटल इंडक्टेंस बताओ, अब कितना होगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस, कितना होगा? आप कहोगे सर 6 + 4 + 3 13 हो जाएगा। तो सेल्फ में तो अभी कोई परेशानी नहीं है, सेल्फ में तो सीधा जोड़ना ही तो है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब म्यूचुअलिंग देख लेते हैं। मैंने ऐसे डॉट नोटेशन दे दिया, मान लो मैं डॉट नोटेशन दे देता हूं, एक डॉट नोटेशन यहां दे दिया मान लो इसके, और इसके आउटपुट साइड में दे दिया। ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान मैंने दे दिया, मान लो 1 हेनरी दे दिया, ठीक है। और इसका डॉट नोटेशन मैंने ऐसे दे दिया, इसका 2 हेनरी दे दिया, मान लो ऐसे म्यूचुअलिंग हो रही है आपकी। अब बताओ टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। देखो कैसे निकालते हैं वो समझ लो आप। ये क्वेश्चन दिया मैंने, अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले देखो, मैं L1 टोटल निकालता हूं। क्या निकालता हूं? खुद का कितना है 3, तो 3 तो लिखना ही है, ये तो खुद का। अब देखो म्यूचुअलिंग कहां हो रही है, आप कहोगे सर म्यूचुअलिंग यहां से यहां हो रही है, ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। आप कहोगे सर -1 हो जाएगा, और कहीं म्यूचुअलिंग तो नहीं हो रही ना, बस यही हो रही है, तो आपने -1 लिख दिया, इसका मान आ गया आपका 2 हेनरी आ गया। L2 टोटल बताओ, खुद का कितना है 4। अब म्यूचुअलिंग देखो, आप कहोगे सर यहां से देखो, यहां से ये इसका आउटपुट है और ये इसका इनपुट है, इसका मतलब -1 तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये म्यूचुअलिंग इधर भी कर रहा है, ढंग से समझना है, ये म्यूचुअलिंग इधर भी कर रहा है, तो ये इसका आउटपुट है और ये इसका आउटपुट साइड में म्यूचुअलिंग हो रही है, तो प्लस का 2 आ जाएगा। प्लस का 2 लिखा तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा? ये तो 5 एंट्री हो गया। यहां तक क्लियर? आगे देखो L3 टोटल बताओ, खुद का कितना है 6। अब देखो ये म्यूचुअलिंग ओनली ये कर रहा है, ये वाली म्यूचुअलिंग हो रही है, ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है, तो प्लस का 2 कितना हो गया? 8 हेनरी। टोटल इंडक्टेंस कितना होता है आपको पता ही है, अगर मैं L टोटल निकालूं तो ये तीनों जुड़ जाते हैं ना, तो कितना हो गया? 15 हेनरी इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है सबको? दूसरा तरीका देखते हैं, ये तो है आपका, आपको ऐसे सोल्व करना है तो गलती होने की संभावना नहीं रहती। बाकी का अगर मैं कहूं, आप इसको मैं सीधा सोल्व करना चाहूं, L टोटल निकालना चाहूं, तो आपको ये चीज तो पता ही है कि सेल्फ इंडक्टेंस तो श्रेणी क्रम में जुड़ता ही जुड़ता है। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस लिख लो आप, 3 + 4 + का 6 लिख सकता हूं ना, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, एक बार लिख सकते हैं। 3 + 4 + 6, ये तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है इसलिए जुड़ेंगे। अब म्यूचुअल देखो, पहले वाले का म्यूचुअलिंग देखो, ये सेकंड वाले के साथ हो रहा है, ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो माइनस का 1 आएगा। मैंने कहा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं, -1। ये तो पहले और दूसरे के साथ म्यूचुअलिंग हो गई।
अब दूसरा वाला देखो किस किस के साथ म्यूचुअलिंग कर रहा है, ये तो बीच में है ना, तो दोनों के साथ कर रहा है, इधर भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है। तो इधर तो आउटपुट और इनपुट के साथ कर रहा है तो माइनस का 1, और इधर जो कर रहा है ना वो आउटपुट के साथ कर रहा है तो प्लस का 2। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला म्यूचुअलिंग किसके साथ कर रहा है, आपको सर सेकंड वाले के साथ कर रहा है, बस ये भी आउटपुट है ये भी आउटपुट है, तो माइनस का कितना जाएगा, प्लस का कितना जाएगा 2। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां से अगर मैं काटना चाहूं तो देखो ये -1 कितना हो गया, ये 4 से ये कट गया ना, इनको जोड़ कर देखो आप कितना आ रहा है, 10 5 15 हेनरी, तो पहले भी तो यही आया था ना, तो आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे बना देता है वो कभी कभार, ये इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया, तार ही तो है, ये सीधा कर दिया था, ये ऐसे मोड़ दिया यूं, कोई परेशानी नहीं है ना, तार है कैसे भी मोड़ सकते हो आप, तो ऐसे बना दिया, क्वेश्चन वही है, आपको बस डराने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर दिया, सर्किट टाइप का बना दिया। अब इसका मान दे दिया, मान लो 5 हेनरी दे दिया, इसका मान लो 6 हेनरी दे दिया, इसका मान लो 8 हेनरी दे दिया। अब वो म्यूचुअलिंग कर रहा है, यहां कर दिया यहां कर दिया, डॉट नोटेशन कर दिया, और आपको दे दिया यहां पे 2 हेनरी, ठीक है, और आपका मान लो यहाँ पे डॉट नोटेशन लगा दिया, और यहाँ पे म्यूचुअलिंग कर दी, यहाँ पे दे दी मान लो 1 हेनरी, और इन दोनों के बीच में भी म्यूचुअलिंग कर दिया, और वो दे दिया मान लो 2 हेनरी, 2 नहीं 3 दे देता हूँ, 2 मैंने ले लिया पहले ना, ऐसे म्यूचुअलिंग कर दी आपकी, ठीक है। और आपसे कहेगा एल टोटल बताओ, दोनों तरीके से निकाल के देख लेना। पहला तरीका तो क्या है आपका कि L1 टोटल निकालो आप कहोगे सर खुद का कितना है 5, कितना है, म्यूचुअलिंग देखो किस किस के साथ कर रहा है, आप कहोगे सर ये ऐसे भी कर रहा है और ऐसे भी कर रहा है, दो के साथ कर रहा है ना, ये ऐसे म्यूचुअलिंग कर रहा है और यहां से ये म्यूचुअलिंग कर रहा है, तो ये इनपुट है ये भी इनपुट है तो प्लस का 2, ये इनपुट है लेकिन इधर देखो ये आउटपुट है तो माइनस का 3, कितना आ गया, ये तो 4 आ गया ना, 4 एंट्री। L2 टोटल बताओ कितना आएगा, आपको सर खुद का तो 6 है, कितना है, म्यूचुअलिंग देखो किस किस के साथ कर रहा है, आपको सर ये इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, दोनों के साथ कर रहा है, आपको सर ये इनपुट और ये इनपुट है तो प्लस का 2, और ये इसका इनपुट है ये इसका आउटपुट है तो माइनस का 1, तो कितना आ गया, ये तो 7 हेनरी आ गया। L3 टोटल बताओ, आप कहोगे सर ये देखो ये वाला है L3, खुद का कितना है 8, अब म्यूचुअलिंग देखो ये इधर भी कर रहा है और ये इधर भी कर रहा है, ये इनपुट है ये आउटपुट है तो माइनस का 1, ये आउटपुट है और ये इनपुट है तो माइनस का कितना आ गया 4 हेनरी। टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, आप कहोगे सर ये तो हो गया 15 हो गया क्या, अरे 15 हो गया, ये इसका आंसर हो गया भाई। एक तरीका तो यह है आपका निकालने का, दूसरा तरीका टोटल सीधा सीधा निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड से कैसे निकालोगे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी का है वही तरीका। आप कहोगे सर एल टोटल जो होगा, सेल्फ तो जुड़ता ही जुड़ता है, सेल्फ इंडक्टेंस तो जुड़ता है, तो आप 5 + 6 + 8, ये तो मैंने सेल्फ जोड़ ही जोड़ दिया है ना। अब म्यूचुअल देखो, म्यूचुअल को मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूं, म्यूचुअल में देखो ये पहले वाला इसके साथ कर रहा है, मतलब इनपुट इनपुट में है तो प्लस का 2, ये इसका इनपुट ये इसका आउटपुट तो माइनस का 3, पहले वाला खत्म हो गया। दूसरे वाले की म्यूचुअलिंग देखो, ये इनपुट ये भी इनपुट तो प्लस का 2, और ये यहां पर इनपुट और आउटपुट यानी माइनस का 1। तीसरा वाला देखो, ये आउटपुट ये इनपुट तो माइनस का 1, और ये आपका इनपुट आउटपुट तो माइनस का 3। ये टोटल होगा, जितना कट रहा है उसको काट दो, देखो काटेंगे कैसे, ये -3 और -3 कितना हो गया, अरे 6 से 6 काट दूं, अब देखो यहाँ पे -1 और -1 -2 हो गया, इससे ये काट दो, कितना बच गया, एल टोटल कितना बच गया, 13 और 2 15 हो गया क्या, पहले भी कितना आया था 15 ही आया था, कोई परेशानी किसी को, कर लोगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं, है वही बस शॉर्ट में, ये बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, सीधा कर सकते हैं, और सीधा ही कर लेते हैं, बाद में 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो सीधा हो जाता है। तो ये तो था आपका सीरीज का डॉट नोटेशन था, श्रेणी क्रम का डॉट नोटेशन। क्वेश्चन अगर आता है तो ज्यादा से ज्यादा श्रेणी से पूछता है, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं, पूछ ले तो श्रेणी से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी का पैरेलल से क्वेश्चन पूछने की संभावना तो जयन में भी नहीं होती,
फिर भी मैं पैरेलल के फॉर्मूले लिखा दूंगा आपको, सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा, फॉर्मूले कैसे आते हैं, एक बार ये लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे ना।